अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरडी स्टूडियो ऑफिशियल। मैं हूं आपका होस्ट रहील अहमद। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द क्लाइंट पार्ट 2। आज की जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि हम बैक लिंक्स के थ्रू किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं और उनको एज आ अपनी गेस्ट पोस्टिंग सर्विस बेच सकते हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली जो हम गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं उसके अंदर जो लिंक होता है वो किस का होता है, वो बेसिकली उसी क्लाइंट का होता है जिसने वो गेस्ट पोस्ट पे करके लगवाई होती है। तो आम तौर पे हम ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लूज़ कर देते हैं। हमें जो भी गेस्ट पोस्ट लगवाए एज आ डायरेक्टली हमसे लगवाए क्लाइंट या फिर हमसे इनडायरेक्टली कोई कंपनी लगवाए, हमें उसके जो बैकलिंक्स है उसको फॉलो करके उस पर्सन को भी गेस्ट पोस्ट जो है वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है उसके अंदर ये है कि हमने सबसे पहले नीच जो है वो फाइंड करनी है कि हम, जिससे आपने देखा होगा फाइवर के ऊपर बिजनेस, ट्रैवल, CBD, कैसीनो, इनकी अलग-अलग टाइप्स बनी होती है। बेसिकली जो आप जाके देखेंगे ना, अगर जनरल पोस्ट ऑन वेबसाइट्स तो उसकी मैक्सिमम ऑर्डर्स 15, 16, 20, 50 इतने होंगे। लेकिन अगर आप जाके एक स्पेसिफिक कैटेगरी देखेंगे, आई प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट ऑन CBD साइट्स, तो उसके हज़ारों के अंदर होंगे। तो जब आप एक स्पेसिफिक नीच को टारगेट करते हैं तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरीके से जब हमने कोई भी काम करने लगना है तो हमने सबसे पहले अपनी नीच फाइंड करनी है। नीच मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई 50-60 बिजनेस रिलेटेड साइट्स हैं जो हमने किसी पर्सन से खरीद के रखी हैं, तो वो क्या है, बिजनेस रिलेटेड। तो अगर हमारे पास एक पर्सन आता है जिसे फैशन की साइट्स चाहिए, क्लाइंट, अगर हमें वो मिल भी जाता है तो वो हमारे पास स्टे नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि आपके पास जो भी साइट्स है वो बिजनेस के रिलेटेड है, मेरी नीच की नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट फाइंड करने हैं अपने मुताबिक कि अगर आपके पास बिजनेस की साइट्स हैं तो आप क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने पहले एक अपनी नीच सेलेक्ट कर ली कि हमारे पास ये वाली साइट्स ज़्यादा हैं तो हम इसके क्लाइंट्स ढूंढेंगे। उसके बाद हम जाते हैं उनकी टॉप वेबसाइट्स पे। बेसिकली अब जैसा बिजनेस है, बिजनेस के रिलेटेड कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो टॉप पे होंगी, जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्टिंग करवाते होंगे ताकि उनकी वेबसाइट जो है रैंक हो। तो हमने बेसिकली क्लाइंट्स ढूंढने के लिए टॉप वेबसाइट्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो क्लाइंट्स मिल सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास गेस्ट पोस्टिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हो। ज़्यादा टॉप भी नहीं, मतलब मिलियन के अंदर नहीं जाना। आपने कोशिश करनी है कि के वाली साइट्स के अंदर रहना है, क्योंकि जो मिलियन में चली जाती है फिर वहाँ पे एज अ प्रेस रिलीज लगनी शुरू हो जाती है या आप साइन अप करके वहाँ पे लोग जो है वो गेस्ट पोस्ट लगवाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमने एनालाइज द प्रमोशनल आर्टिकल। मैं जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर वेबसाइट पर ले जाता हूँ। आमतौर पे मैं इसी वेबसाइट से जो है ना वो सिखाता होता हूँ। अब ये है आर्ट के रिलेटेड। आर्ट वाइज सबसे पहले हमने अपनी एक जो है नीच वो सिलेक्ट कर ली कि भाई हमें आर्ट के रिलेटेड वेबसाइट चाहिए। अब मैं आर्ट के रिलेटेड ढूंढूंगा। सबसे पहले एक वेबसाइट ढूंढी आर्ट वाइज, ये मतलब आर्ट के रिलेटेड है। अब मुझे इसके अंदर से क्लाइंट्स किस टाइप के मिलेंगे, जो जर्नल लगाते हों, जो आर्ट के रिलेटेड गेस्ट पोस्ट लगाते हों और इसी के राउंड अबाउट आर्ट के गिर्द घूमती जाइए, जो आर्ट वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली इसका टारगेट आ गया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो है फाइंड द टॉप वेबसाइट। अब बेसिकली ये इतनी ख़ास वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये इस काबिल है कि ये मतलब ये वैसे है भी है 23 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा सबसे मेन काम है वो ये है एनालाइज द प्रमोशनल आर्टिकल। इसके अंदर सारे गलती करते हैं। बेसिकली हमें क्लाइंट्स चाहिए। अब देखें, अब ये एक वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। अब अगर हम इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई प्रमोशनल आर्टिकल होगा या प्रमोशनल लिंक लगा होगा? नहीं। क्या इसके अंदर लगता है? क्या इसके अंदर नहीं। बेसिकली ये जितने भी आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये आर्ट के रिलेटेड हैं।
मतलब कि अब ये आर्ट वाइज है, अब एक पर्सन है जिसकी वेबसाइट रिलेटेड ही आर्ट के है, तो अब वो पर्सन अपने आर्ट के वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट करता रहेगा, प्लस जब उसे कोई पेड आर्टिकल आएगा तो वो भी उसके अंदर शामिल करेगा। तो हमें अपने जो है प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज करना की ज़रूरत है, ताकि हमें पता चल सके कि भाई कौन सा प्रमोशनल है, कौन सा प्रमोशनल नहीं। अब ये प्रमोशनल नहीं है, अब मैं इसे ओपन करूँगा, इसके अंदर कोई ऐसा लिंक नहीं होगा, अगर कोई लिंक होगा भी तो वो प्रमोशनल नहीं होगा, तो हमें क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। हमने सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा आर्टिकल प्रमोशनल है। अब ये अफ़गानिस्तान, ये सारी आपको जो है ना वो किसके रिलेटेड लग रहे हैं, हमें ये आर्टिकल्स जो है ना, अब मैं बेसिकली इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें एज अ प्रमोशनल ना लगे। अब जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं इस टाइम आर्टिकल्स, वो बेसिकली प्रमोशनल नहीं लग रहे। अच्छा ये भी इवेंट है, हाँ ये देखें। अब बेसिकली एक ये है द बेस्ट बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, और प्लस एक ये दिख रहा है मुझे, आर यू लुकिंग फॉर न्यू ऑफिस स्पेस, और मुझे बटर अंडरस्टैंडिंग होगा, हाँ एक ये भी लग रहा है बेसिकली। और इसके अलावा ये भी लग रहा है, और फिलहाल आपकी वेबसाइट ख़त्म होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे एनालाइज किया। सबसे पहले ये कोई पॉलिटिकल है, ये न्यू कॉन्सर्ट, बेसिकली आर्ट वॉइस, तो ये वॉइस के रिलेटेड है, तो ये भी कोई इन शॉर्ट हमारे जो है उसके रिलेटेड ही है, कोई वॉइस वगैरह के। ये एडिटर लेटर, ये भी एडिटर लेटर है, मतलब कि आर्ट के रिलेटेड है। अब ये भी आपको पिक्चर दिख रही है, अब ये कोई मतलब कि मैच के रिलेटेड है। अब ये कोई सिंगिंग हो रही है, अगेन वॉइस के रिलेटेड है। ये फिर एडिटर आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है। इसके बाद अफगानिस्तान व्हाट वन रॉन्ग, अब ये बेसिकली कोई वो है, क्या कहते हैं, कोई न्यूज़ टाइप है। अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अब ये आर्ट के रिलेटेड है, ये सिंगिंग, ये भी सिंगिंग, ये न्यूज़ है, और गुड बाय व्हाट टाइम टू फिनिश 5 साइंस। अच्छा हाँ ये देखें, अब ये जो है ना ये हो सकता है, क्यों, व्हेन इट इज़ टाइम टू फिनिश एवरीथिंग, हो सकता है कोई डेटिंग साइट या कोई डेटिंग ऐप हो जिसका लिंक इसके अंदर प्रमोशनल तौर पे लगवाया हो। अब ये भी जो है वो न्यूज़ टाइप लग रहा है, आर्ट के रिलेटेड एडिटर नोट्स, हाउ टू एंटीक फर्नीचर टू मेक होम। अच्छा ये भी देखें, अब दोबारा एनालिसिस किया तो हमें जो है वो एक ये मिल गया है, जो 1 + 2, इसमें हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो फर्नीचर के रिलेटेड चीज़ें बेच रहा हो, होम डेकोरेशन की, और उसने अपना लिंक इसके अंदर लगवाया हो, अपनी बेसिकली स्टोर का लिंक। ये भी नहीं है। ये बेसिकली आपको सेंस समझ आ गई होगी कि मैं किनको छोड़ रहा हूँ और किनको नहीं। अब ये भी कोई फुटबॉल के रिलेटेड है, अब ये भी जो है वो कॉन्सर्ट है, तो इसके रिलेटेड अफगानिस्तान वार नहीं, डिस्कवर द कैंपेन ट्रैवल नहीं। इसके अलावा जो हमने एक ये सिलेक्ट किया था, नहीं, एक ये सिलेक्ट किया था, प्लस एक ये सिलेक्ट किया था, और एक ये सिलेक्ट किया था। अब आपने क्या किया, आपने अपनी नीश को ढूंढी, उसके बाद आपने टॉप वेबसाइट ढूंढी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर से आर्टिकल्स देखे जो प्रमोशनल लग रहे थे। अब हम इन सबको खोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 3 टाइप के लिंक्स होते हैं। आप कोई भी अगर प्रमोशनल आर्टिकल देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको सिर्फ प्रमोशनल आर्टिकल नहीं मिलेंगे, उसके अंदर एक बहुत अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक होगा, एक राउंड अबाउट उसके बराबर या अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक होगा, और सिर्फ तीसरा एक लिंक जो है ना वो प्रमोशनल होगा, और वो काफ़ी निकम्मी वेबसाइट का या थोड़ी सी कम ट्रैफिक वाली वेबसाइट का होगा। कई अच्छी ट्रैफिक वाली का भी होते हैं, वो बैक लिंक्स बनाते हैं ताकि गूगल के ऊपर टॉप पे आ जाए।
तो हम इस तरीके से जो है ना इसको चेक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही लिंक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसे नेकेड लिंक कहते हैं कि जो है वो बिल्कुल साफ जो लिंक है उसी के रिलेटेड है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब हम ये पहला ये नहीं था बल्कि हमने इसे ओपन किया था। अब ये देखें, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको ये एक डेटिंग साइट जो है उसका हो सकता है, तो ये वाकई में ही एक डेटिंग साइट का है जिसका DA 17 है और PA भी कम है और ट्रैफिक बहुत कम है 8। अब हमारा जो इसके ऊपर फोकस हो सकता है वो ये है कि हम इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो इसका कॉन्टैक्ट अस होगा, अब यहाँ पे बेसिकली इनका कॉन्टैक्ट अस नहीं है तो हम इसके अबाउट में जाके इनको जो है वो कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं इसको, कि भाई अगर आपने मुझसे अपनी प्रमोशन करवानी है तो हम आपके लिए अपनी प्रमोशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक क्लाइंट है, ये हमें क्लाइंट मिल गया, हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसे किस चीज़ के रिलेटेड वेबसाइट भेजेंगे, डेटिंग के रिलेटेड, या फिर ऐसी वेबसाइट भेजेंगे जो डेटिंग आर्टिकल जो है उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो अब ये बिल्कुल न्यू है और इसका जो है वो अभी बहुत कम ट्रैफिक है, तो अभी इसको प्रमोट होने में टाइम लगेगा। तो ये अभी ये जो एक प्रॉपर क्लाइंट है जो रिसेंटली अभी इमर्ज हो रहा है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका DA बढ़ जाता है, जिनकी ट्रैफिक अच्छी खासी हो जाती है, फिर वो जो है वो बेसिकली हमसे बैकलिंक्स नहीं खरीदते, वो बेसिकली अपने ऐड के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं। तो ये क्लाइंट मिल गया हमें, ये हमने पहले काट दिया। नेक्स्ट चले जाते हैं फर्नीचर वाले के ऊपर। अच्छा, बेसिकली एक इसमें ये है, एक ये है, एक ये है, आर्टिकल ख़त्म। अब ये देखिए इसकी ट्रैफिक है 5.2 और इसका D है 38, यही हमारी वेबसाइट है। अब ये देखें और ये भी देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, इसकी भी मिलियन में साइट है और इसका DA बहुत हाई अथॉरिटी साइट्स, मतलब कि फोर्ब्स। इसके बाद फिर एक और 126 मिलियन और क्या DA 95 हाई अथॉरिटी साइट, प्लस ये वाली वेबसाइट। Something messed up. Just a second. बेसिकली वो वेबसाइट मिल गई थी जो हमें क्या अपनी बेसिकली अपने जो फर्नीचर का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फर्नीचर वो बेच रही थी। ये है वो वेबसाइट, आर्टिकल, और इसके अंदर नहीं, सॉरी, ये था। ये है वो वेबसाइट। अब बेसिकली अब ये क्या है, इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक प्रमोशनल आर्टिकल हो सकता है। बकाया जो लिंक है उसका 126 मिलियन और 49 मिलियन। अब ये वो वाला पर्सन है जो बेसिकली अपना फर्नीचर बेचना चाह रहा है और जिसने आपके साथ बैक लिंकिंग करवाई है। अब ये जो पर्सन है इसने बैक लिंकिंग किस लिए करवाई है, अपनी वेबसाइट को टॉप पे रखने के लिए। जो इससे पहले वाला पर्सन था उसकी जो बेसिकली ये वाला पर्सन है, अब ये टॉप पे नहीं रह सकता। एक तो डेटिंग साइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बहुत कम आती है, प्लस ये बिल्कुल इनिशियल फेज के ऊपर है।
तो आप इसको ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला पर्सन है, इसने पहले भी कई लोगों से प्रमोशन करवाई होगी और इसे पता है, इसको अपना रेट लगाना आता है और आप इसको लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकते। तो ये क्या है, इसको आप थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको कोई साइट्स देनी हो तो आप कौन सी देंगे, होम डेकोरेशन की साइट्स देंगे कि आप होम डेकोरेशन हमसे करवा सकते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारा तीसरा आर्टिकल। इसके अंदर भी ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, लास्ट टाइम भी इन्होंने तंग किया था। ठीक है, ये तीन ओपन हो गए। मिलियन वाली साइट क्रॉस कर दो, ये हमारी क्लाइंट की साइट है और ये देखें 760 की। अब क्या हो रहा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली कहते हैं सर हम काफ़ी फाइंड करते हैं लेकिन हमें क्लाइंट से मिलते हैं। उनकी बेसिकली रीज़न ये होता है कि उनको एनालाइज करना नहीं आता। अब मैंने जाके वेबसाइट एनालाइज की है और मैंने बगैर देखे जो वेबसाइट्स खोलनी हैं उसके अंदर वही चीज़ें पहले से निकली आ रही हैं। अब ये क्या है, ये भी एक वेबसाइट है जो कि आपको चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली हमारा जो मेन इंटेंट होता है वो होता है सेल। तो आपको जितनी भी वेबसाइट्स मिलेंगी वो क्या होंगी, वो सेल्स वगैरह ही कर रही होंगी। तो अब ये भी जो वेबसाइट है ये सर्विसेज या मेरे ख्याल से क्लोथिंग की वेबसाइट है, ये आपको प्रोवाइड कर रही है। अब इसका डीए भी कम है, इसकी ट्रैफिक भी कम है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये भी आपका क्लाइंट है। टारगेट कैसे करना है, आपने सिंपल इनका जो है ईमेल एड्रेस ज़रूर दिया होता है, फ़ोन नंबर भी दिया होता है। आप इनको इजीली, अब ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बेस है तो आप अपने माइंड के मुताबिक इन्हें ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट देंगे कि आप इनके ऊपर प्रमोशन करें, तो ये आपको फट से कहेंगे कि भाई करवा दो प्रमोशन। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं। 1 2, आमतौर पे 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये आमतौर पे जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी पॉलिसी होती है। अब ये एक बेसिकली लॉ फर्म है और यही हमारा क्लाइंट है। बकाया, अगेन मिलियन, फोर्ब्स और अगेन मिलियन। अब ये हमारी एक बेसिकली वेबसाइट है जो एक लॉ फर्म है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी और इन्होंने अपनी बैक लिंकिंग करवाई है। अब ये काफ़ी अच्छी लॉ फर्म है क्योंकि लॉ फर्म की वेबसाइट के ऊपर बहुत ही कम ट्रैफिक होती है, तो आप इन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट अस में जाएं, इनके ईमेल उठाएं इनका और इन्हें मैसेज करें कि सर अगर आप हमारी प्रमोशनल वेबसाइट, मतलब कि आप गेस्ट पोस्टिंग लिखवाना चाहते हैं तो हमसे ले लें। इसके बाद ये आ गया, एक इसमें एक ही है और नहीं, ये बेसिकली हो सकती है प्रमोशनल वेबसाइट, लेकिन हम क्योंकि इसकी वेबसाइट जो ट्रैफिक है वो 70K है तो हम इनको कभी भी ईमेल नहीं करेंगे, क्योंकि 70K का मुराद है कि बहुत ज़्यादा इनके पास रिक्वेस्ट आती होंगी और अगर इन्होंने प्रमोशन करवानी है तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवा लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्रमोशन नहीं करवाएंगे हमसे। इन शॉर्ट बड़ी मछली है, हमारे पास नहीं आएगी। हम क्योंकि एज अ सिंगल काम कर रहे होते हैं तो सिंगल के अंदर हमारे पास सिर्फ इस टाइप की वेबसाइट्स ही आ सकती हैं। जो ये थोड़ी सी हैवी वेबसाइट्स होती हैं ये जो है वो प्रॉपर कंपनीज़ के पास जाती हैं और उन्हीं से जो है वो अपनी पूरी की पूरी कैंपेन चलवाती हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो इस सेशन में 4 से 5 क्लाइंट हमने ढूंढे हैं। अब बेसिकली मैं ये बात नहीं कर रहा, इसके आगे मैंने बताना है आपको। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिस तरह जो बिल्कुल न्यू इनिशियल तौर पे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि सर हमें नहीं मिला, हमसे एनालाइज नहीं होता कि कौन सी वेबसाइट कौन सी है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाउ टू। हमारे पास आम तौर पे जो हाउ टू वाले आर्टिकल्स होते हैं वो प्रमोशनल ही होते हैं। ये ना हो आपने अपनी वेबसाइट की जो है ना वो पहले नीच चेक कर लेनी। ये ना हो कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक ही हाउ टू का हो, तो उसके अंदर तो उसने हाउ टू के रिलेटेड आर्टिकल्स लगाने हैं। लेकिन अगर जिस तरह ये आर्ट वाली वेबसाइट है इसके अंदर अगर हम हाउ टू यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो आर्टिकल्स आएंगे, अब ये देखें ये हाउ टू वाला, ये भी हमने प्रमोशनल वाला चेक किया है और प्लस ये देख रहे हैं
बल्कि ये आर्टिकल हमने लगवाया हुआ है। एक, दो, आमतौर पे 3 ही लिंक्स आ रहे हैं। मिलियन हमारी वेबसाइट। अब ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने अपना लिंक लगाया हुआ है। अब देखिए पहले हमने क्या एनालाइज किया, उस एनालाइज करने का भी हमें फ़ायदा है, इसका भी फ़ायदा है। इससे हमें मिलते हैं पुराने क्लाइंट्स। अब ये फॉर एग्जांपल 2 महीने पुराना आर्टिकल निकालेगा तो बेशक वो क्लाइंट 2 महीने पहले ही का काम करके चला गया हो, लेकिन अगर हम निकालते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जो फ्रंट पेज के ऊपर थे तो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश जो रिसेंटली प्रमोशन करवा रहे हैं हमें वो मिलते हैं। ये आपको जो इसका थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। तो अब बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ, एक साइट निकल गई है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि डू फॉलो या नो फॉलो। इसके अंदर सिंपल ये है कि आप जो है वो आर्टिकल के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके यहाँ से बेसिकली हम चेक करते होते हैं कि ये डू फॉलो या नो फॉलो है। ये आमतौर पे जो है हम मोज़बार प्रो जब यूज़ करते हैं उसके अंदर फोकस करते हैं। वो हमारे नेक्स्ट जो क्लाइंट फाइंडिंग का प्रोसेस है उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये नो फॉलो है, ये डू फॉलो है। हमें बेसिकली डू फॉलो लिंक्स वाले चाहिए होते हैं। आमतौर पे जो फोर्ब्स या जो ज़्यादा अथॉरिटी वेबसाइट होती है उनके नो फॉलो होते हैं, लेकिन अगर उनको डू फॉलो भी दे दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पहले ही अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट, की फीचर ऑफ क्लाइंट साइट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने ये हमने ये क्लाइंट्स निकालने हैं। अब ये देखें सबके अंदर कॉमन क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, इनके अंदर कॉन्टैक्ट अस वाला पोर्शन होता ही होता है, प्लस मेंबरशिप, सर्विसेज, पेमेंट मेथड, सॉल्यूशंस, इस टाइप की कैटेगरीज, प्लस नंबर, लॉगिन, लाइव चैट का ऑप्शन और एंड पे पेमेंट मेथड। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट साइड के अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट भी मिल जाए ना जिसके अंदर ये वाली चीज़ें सब मिल जाए, वो क्लाइंट साइट्स है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके एंड पे जाता हूँ तो ये एक लाइव ऑप्शन तो है ही है, प्लस इन्होंने ये देखा सॉल्यूशन फॉर ई कॉमर्स स्मॉल बिजनेस, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका साइन अप फॉर्म, इनका नंबर, इनका ईमेल एड्रेस, इनका कंपनी का एड्रेस, प्लस मैप भी होता है। तो आमतौर पे ये लोकेशन दी हुई है तो इनके अंदर ये वाली चीज़ें होती ही होती हैं, प्लस ये अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। प्लस सेम वही चीज़ नेक्स्ट साइट के अंदर गए हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट अस, लोकेशन, इसने सर्विसेज भी दी होंगी यहाँ पे, प्लस लोकेशन ये नीचे दी हुई है। और अगर हम इसको ऊपर भेजें, साइट मैप और डायरेक्शंस, लीगल सर्विसेज, तो ये क्या है, बेसिकली वही वाली चीज़ें जो पहले में थी, दूसरे में थी, अब हम तीसरे पे चले जाते हैं। अगेन लाइव चैट, कॉन्टैक्ट का फॉर्म, अगर इस ऊपर नंबर, कॉन्टैक्ट अस, आवर फर्म्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, बेसिकली ये भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये हर साइट में मिलेंगी जो क्लाइंट साइट होगी। तो आपने बिना देखे जैसे ही देखना है आपको पता चल गया भाई ये क्लाइंट साइट है, आप इसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी क्लाइंट्स की खूबियां हैं जो आपको एक डायरेक्ट अगर बैकलिंक से ढूंढना चाहें तो आप देखेंगे। इसके बाद प्रपोजल सेंडिंग बेसिकली जिस तरीके से अगर कोई हमें वेबसाइट हम कांटेक्ट करते हैं तो आगे से हमें एक प्रपोजल आता है। अब क्या होगा, हम एक एज अ साइट एडमिन के तौर पे जाएंगे तो हम आगे वही वाला प्रपोजल उन्हें भेजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक हमारी आईडी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों के प्रपोजल्स आते रहते हैं। अब ये बेसिकली पूरी की पूरी भरी पड़ी हैं। मैं इसमें से कोई भी आपको ओपन करता हूँ। ये एक प्रपोजल टाइप है कि आप सिंपल ये ट्रैफिक लिखी हुई है, इमेज वगैरह, इनकी प्राइजेस वगैरह लिखी हुई है।
नेक्स्ट मैं कोई और ये एक्टिविटी है, ये खोल लेता हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा और टाइप का प्रपोजल है। मैं सिर्फ आपको प्रपोजल की टाइप्स बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको, अगर आपने पूरा कोर्स ले लिया तो आपको मतलब कि कोई भी वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए ऐसा एक प्रपोजल बनाने के लिए। ये देखेंगे काफ़ी ज़्यादा साइट्स दी हुई हैं। ये एक प्रपोजल टाइप है, कईयों ने 5 रखे हैं, कईयों ने ज़्यादा रखे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस टाइप के जो है हमें प्रपोजल आते हैं। प्लस जब आपकी आईडी पुरानी होती जाती है, अब बेसिकली इसके ऊपर हम काम नहीं करते, इससे हम सिर्फ लोगों को ऑर्डर्स देते हैं। तो क्या होता है कि लोग खुद ब खुद ढेरों के साथ, अब ये 5 अक्टूबर 6 6 6 7 7 7 इस तरह लोग खुद ब खुद साइट्स भेजते जाते हैं। फिर हमारे पास इतनी बड़ी डेटाबेस बन जाती है कि हम सिर्फ यहाँ पे जाके साइट सर्च करते हैं और 15 के लोग मिल जाते हैं जो इस साइट के ऊपर आर्टिकल्स लगवा सकते हैं। फिर हम सबसे बार्गेनिंग करते हैं, सबसे कम प्राइस वाले को जो है वो हम देख लेते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ये आर्टिकल लगवा भी देगा कि नहीं, और उसके बाद हम सिंपल आर्टिकल लगवा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।